हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो अब अपनी स्टोरी ऑलवेज बी माई साइड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांगजी विंग को डेट पर लेकर जाता है, वहीं वो विंग को एक ऐसी जगह लेकर जाता है जिसे देखकर विंग शॉक्ड हो जाता है। वांगजी विंग को और कहीं नहीं बल्कि अपने बचपन के घर में लेकर जाता है, जहाँ वो अपने मॉम डैड के साथ रहता था। वांगजी जो विंग की तरफ देखता है, विंग वांगजी को देखता है। वांगजी की आंखें नम थी। तभी विंग कहता है, गगा, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे सोफे के पास ले जाता है। वो बैठता है और विंग को अपनी लैब में बिठा लेता है। तभी वो कहता है, पर विंग, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताना चाहता हूँ। विंग कहता है, पर गगा, अगर आपकी मॉम, डैड और आपके गग्गा हैं तो वो कहाँ हैं? वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और वो कहता है, भी मेरी मॉम और मेरे गगा अब इस दुनिया में नहीं है। भीम कहता है, क्या? पर उन्हें क्या हुआ था? तभी वांगजी अपने हाथों की मुट्ठियां बीचता है और कहता है, ये सब कुछ मेरे पिता की वजह से हुआ। भीम जो शॉकिंगली बस वांगजी की तरफ देख रहा था। तभी भीम कहता है, आपके पिता की वजह से? वांगजी कहता है, भीम कहता है, वो कैसे? तभी वांगजी कहता है, क्योंकि मेरे पिता ने अपने बॉस की बेटी के साथ अफेयर किया, इसलिए मेरे पिता ने मेरी माँ को छोड़ दिया। तुम जानते हो, मेरे भाई को हार्ट प्रॉब्लम थी। हमें उस टाइम अपने पिता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन उन्हें मेरी माँ, मेरे भाई या मेरी कोई परवाह नहीं थी। इसलिए उन्होंने हम तीनों को छोड़ दिया और अपनी बॉस की बेटी से शादी कर ली। उस सदमे को मेरी माँ नहीं झेल पाई, इसलिए उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। वहीं जो वांगजी की बात सुन रहा था, तभी वांगजी कहता है, हम सब बहुत खुश थे। मुझे लगता था कि मेरे पिता जिस तरीके से हमें प्यार करते हैं, उनका सच का प्यार है, लेकिन नहीं वांग, वो झूठ बोलते थे। वो हमेशा हमसे दूर रहते थे, बस कुछ टाइम के लिए हमारे पास आते थे। लेकिन एक दिन मेरी माँ ने मेरे पिता को एक दूसरी औरत के साथ देखा। जब मेरी माँ ने पूछा तो मेरे पिता ने मेरी माँ को बहुत मारा और उन्हें डिवोर्स पेपर दिए और कहा कि उन्होंने पहले ही किसी से शादी कर ली है। विंग जब ये कुछ सुनता है तो वो शॉक हो जाता है। वो कहता है, पर काका? वांगजी कहता है, विंग, मुझे बताने दो। तभी वो कहता है, मेरी माँ ने मेरे पिता से बहुत रिक्वेस्ट की कि वो हमारे साथ ऐसा ना करें, लेकिन मेरे पिता को कोई परवाह नहीं, क्योंकि उन्हें हमसे कभी प्यार था ही नहीं। वो मेरी माँ से सिर्फ इसलिए प्यार करते थे कि उस टाइम मेरे माँ के पास बहुत पैसा था, लेकिन तुम जानते हो, मेरे पिता ने मेरी माँ का सारा पैसा यूज़ कर लिया और उसके बाद उन्होंने मेरी माँ, भाई और मुझे छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी जिस कंपनी में वो काम करते थे, उस बॉस की बेटी से अफेयर किया और उससे शादी कर ली। विंग ये सब कुछ सुनकर पूरी तरीके से शॉक था। विंग कहता है, और आपकी माँ और काका? तभी भांगजी कहता है, मेरी माँ इस सदमे को नहीं झेल पाई, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। विंग ये सुनकर बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। फिर कहता है, आपके गगा? भांजी कहता है, मेरे गगा, तुम जानते हो उन्हें हार्ट प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने बहुत कोशिश की उन्हें बचाने की। तुम्हें पता है, मैंने वो सब काम किया। मैंने न्यूज़पेपर बेचे, मैंने होटल में बर्तन क्लीन किए, मैंने रेस्टोरेंट में वेटर का काम किया, मैंने सब कुछ किया विंग, पर मैं इतना पैसा नहीं कमा पाया जिससे मैं अपने भाई का इलाज कराता। और एक दिन मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और मैं अपने भाई को नहीं बचा पाया। वांगजी की आंखों से बहुत आंसू जा रहे थे। विंग जो वांगजी की तरफ देखता है, विंग कहता है, फिर आप आंटी हान और अंकल हान? वांगजी कहता है, तुम जानते हो आंटी हान कौन है? आंटी हान हमारे यहाँ यहीं पास में रहती थी। आंटी हान और अंकल हान, जब मैं कई दिनों तक भूखा रहा क्योंकि मैं इस सदमे से नहीं उबर पा रहा था, तो आंटी हान और अंकल हान ने उस टाइम मेरी बहुत हेल्प की। तुम्हें पता है, आंटी हान बचपन से ही मुझे, मेरे भाई को बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वो मेरी माँ से बहुत कनेक्ट थी, मेरी माँ को अपनी दोस्त जैसा मानती थी। भीम कहता है, फिर वो आपके साथ कैसे? वांगजी कहता है, क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए वो मुझे और गगा को बहुत प्यार करती हैं। गगा के जाने के बाद आंटी आन को भी उतना ही दुख हुआ था जितना मैं दुखी था। उसके बाद आंटी आन ने हमेशा मुझे अपने साथ रखना शुरू कर दिया।
तुम जानते हो विंग, यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। ऐसा कहता है, मैं यूं ही इतना बड़ा इंसान नहीं बन गया। मैंने दिन रात मेहनत की है। मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता हूँ। उसके बाद तुम जानते हो आयुआन मेरी ज़िंदगी में आया, और जब से मैं बहुत खुश था, लेकिन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। विंग एक स्माइल करता है। तभी विंग कहता है, पर गगा, आपके डैड? वांग जी, अचानक उसका फेस पूरा बदल जाता है और वो कहता है, मेरे डैड हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं ताकि वो मुझे नीचे गिरा सकें। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरी कंपनी टॉप पर है। विंग कहता है, क्या आपके डैड? वांग जी कहता है, बिल्कुल। विंग कहता है, क्या उन्होंने कभी आपको पास आने की कोशिश नहीं की? वांग जी कहता है, पास आने की? विंग, वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करके मेरा नाम खराब करता है। तुम जानते हो वो मेरा पिता नहीं हो सकता। तुम सुहान हुआन को जानते हो? वांग जी कहता है, बिल्कुल, मैंने कुछ टाइम पहले सुना था कि उन्हें कुछ गलत कामों के लिए अरेस्ट किया गया था। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, तुम जानते हो वही मेरा पिता है। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है, क्या मिस्टर सुहान आपके पिता हैं? वांग जी कहता है, हाँ। विंग कहता है, फिर आप लैन कैसे हो गए? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, क्योंकि मेरी माँ लैनी थी। मैंने अपनी माँ का सरनेम खुद को दिया है, इसलिए मैंने खुद को लेंस कहता हूँ। ऐसा कहता है, जिस पर विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, विंग, तुम जानते हो वो हमेशा मेरी कमजोरी ढूंढने की कोशिश करता है। उसने कई बार हाइवान का यूज़ करने की कोशिश की, लेकिन मैंने कभी भी हाइवान को उसके करीब नहीं आने दिया। तुम जानते हो आयुआन को तो कभी ये भी नहीं पता है कि कोई मेरे पिता भी हैं। भीम कहता है, क्या? तभी वांग जी कहता है, तुम जानते हो भीम, मैं सबसे ज़्यादा किस बात से डरता हूँ? भीम कहता है, किस बात से? वांग जी कहता है, जिस तरीके से आयुआन मेरी कमजोरी है, उसी तरीके से तुम भी मेरी कमजोरी हो। बस मैं इसी बात से डरता हूँ, अगर उसे कल पता चला कि तुम्हें तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरी सबसे बड़ी वीकनेस हो, तो वो ज़रूर तुम्हारे खिलाफ कुछ न कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा ताकि मुझे चोट पहुँच सके। तभी भींगे की स्माइल करता है और अचानक अपनी दोनों बाहें वांग जी के गले में डाल लेता है और कहता है, गगा, एक बात बताइए, आपको सच में लगता है मैं जिस तरीके से मजाक करता हूँ, चाइल्डहुड जैसी हरकतें करता हूँ, तो आपको क्या लगता है मैं सच में बच्चा हूँ? बिल्कुल नहीं गगा। आपको क्या लगता है कोई मुझे चोट पहुँचाएगा और मैं उसको पहुँचाने दूंगा? बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, सच तो ये है गगा, मैं खुद को भी नहीं और आपको भी नहीं और आयुआन को किसी को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। अचानक बींग का फेस थोड़ा डार्क हो जाता है। वांग जी जो शॉकिंगली बींग की तरफ देख रहा था, तभी बींग कहता है, मेरी बात सुनिए गगा। बींग भले ही ऊपर से दिखने में कितना भी सॉफ्ट हो, लेकिन सच ये है, बींग कोई सॉफ्ट बच्चा नहीं है। अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं उस इंसान को मारने में एक पल भी नहीं लगाऊंगा। तभी वांग जी कहता है, वींग, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारी केयर करूंगा। मैं तुम्हें और आयुआन को कभी किसी को छूने तो दूर की बात है, देखने तक नहीं दूंगा। ऐसा कहता है। तभी विंग अचानक वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे पैशनेट डीप किस करने लगता है। वांग जी जो किस के बीच में ही उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। दोनों एक दूसरे को डीप और पैशनेट किस करते हैं। तभी विंग कहता है, गगा, मैं आपका पूरा घर देखना चाहता हूँ, ये तो सच में बहुत ब्यूटीफुल है। ऐसा कहता है। विंग का ऐसे कहने पर वांग जी कहता है, ठीक है। ऐसा कहकर विंग और वांग जी दोनों खड़े होते हैं। वांग जी विंग को वो पूरा घर दिखाता है। विंग जो बहुत खुश हो जाता है। विंग कहता है, पता है गगा, जब हम शादी कर लेंगे ना, तो हम कभी कभी आयुआन के साथ यहाँ रहने आएंगे। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, तभी विंग कहता है, ऐसे क्या देख रहे हैं, क्या आप मुझसे शादी करना नहीं चाहते? वांग जी कहता है, बिल्कुल बेबी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुमसे शादी करूं? विंग कहता है, क्या अभी भी आपको मेरे प्यार पर डाउट है? वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, पर मैं ये सोचता हूँ विंग, क्या होगा अगर तुम्हारे पेरेंट्स को कभी हम दोनों के बारे में पता चला? विंग कहता है, आप ज़्यादा मत सोचिए, वैसे भी मैं जानता हूँ मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं,
और उन्हें जब ये पता चलेगा कि मैं आपको डेट कर रहा हूँ तो वो बहुत खुश होंगे। आखिर कौन अपनी बेटा लैन वांगजी को देना नहीं चाहेगा। जिस पर वांगजी जोर जोर से हंसता है और कहता है, काश तुम लड़की होते। विंग कहता है, क्या मैं लड़का हूँ? आप मुझे पसंद नहीं करते? वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इसीलिए करता हूँ क्योंकि तुम लड़के हो। विंग कहता है, फिर आपने ऐसा क्यों कहा? वांगजी कहता है, मैं तो बस तुमने जो अभी बोला उसे राइट कर रहा था। लोग कहते हैं कि काश उसकी लड़की होती, लेकिन तुम एक लड़के हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए कोई लड़का चाहेंगे? यिंग कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, सबसे बड़ा फ़र्क ये पड़ता है। ऐसा कहता है, जिस पर वांगजी एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं विंग और वांगजी थोड़ा टाइम तक उस घर में टाइम स्पेंड करते हैं। तभी विंग कहता है, गगा मुझे बहुत भूख लगी है। वांगजी कहता है, चलो अब हम चलते हैं, क्या तुम चाहो तो मैं यहीं भी खाना मंगा सकता हूँ। पर वांगजी कहता है, नहीं विंग, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। ऐसा कहता है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, तो चलिए मैं वो सरप्राइज देखना चाहता हूँ। ऐसा कहता है। वो दोनों उस घर से निकलते हैं, कार में बैठते हैं और सीधा निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग और वांगजी एक बड़े से रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहाँ पहले से ही सब कुछ अरेंज किया हुआ था। जैसे ही वांगजी विंग उस होटल में एंटर करते हैं, जो वहाँ का स्टाफ था वो वांगजी को देखकर वो करता है। विंग जो शॉकिंगली वांगजी को देख रहा था। तभी वांगजी कहता है, ऐसे मन देखो, ये भी रेस्टोरेंट मेरा है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मुझे समझ नहीं आता आपके पास कितने सारे रेस्टोरेंट हैं। ऐसा कहता है। वहीं वांगजी एक स्माइल करता है। तभी वांगजी विंग को लेकर उस टेबल के पास जाता है, जहाँ उन्होंने पहले ही सब कुछ अरेंज कर रखा था। पूरा रेस्टोरेंट पूरी तरीके से खाली था। विंग कहता है, ये पूरा खाली क्यों है? वांगजी कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई हमें डिस्टर्ब करे। ऐसा कहता है। जिस पर वांगजी की बातें सुनकर विंग एक स्माइल करता है। तभी एक वेटर आती है और वो उन दोनों का ऑर्डर लेती है। वांगजी और विंग दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और खाना साथ में एंजॉय करते हैं। खाना खाने के बाद वांगजी विंग एक दूसरे की तरफ कहते हैं। विंग कहता है, गगा मेरा पेट बहुत भर चुका है। विंग कहता है। तभी वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है अब बताओ तुम क्या करना चाहते हो? विंग कहता है, गगा क्यों ना हम मॉल चलें और एक अच्छी सी मूवी देखें। मैं आपके साथ कोई रोमांटिक मूवी देखना चाहता हूँ। वांगजी कहता है, सच में? विंग कहता है, बिल्कुल। वांगजी कहता है, ठीक है तो हम आज मूवी देखने चलेंगे। ऐसा कहकर वो विंग का हाथ पकड़ता है और दोनों उस रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं। वो सीधा कार में बैठते हैं और मॉल के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग और वांगजी सीधा दोनों मॉल में एंटर करते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। वांगजी विंग दोनों चल रहे थे। तभी हम देखते हैं अचानक कोई जो दूर से वांगजी और विंग को देखते हैं, वो दोनों शॉक हो जाते हैं। तभी वो वो लेडी अचानक से सामने जो पर्सन खड़ा था उससे कहती है, देखो वो विंग है ना, और फुल एंड वांगजी। तभी वो पर्सन सामने देखता है और कहता है, हाँ। वहीं हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि वीचान से और कांसा सरन थे, जो शॉपिंग करने आए हुए थे। कांसा सरन कहते हैं, फिंग फिंग आखिर लेन वांगजी का हाथ ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है? वीचान से कहते हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और वो दोनों इतना करीब हैं, देखो वो किस तरीके से बातें कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं वांगजी जो कुछ कहता है। तभी अचानक विंग वांगजी की तरफ झुकता है और अचानक उसके चिक पे किस कर लेता है, जिससे वांगजी थोड़ा शाय फील करता है। वांगजी कहता है, विंग ये मॉल है। विंग कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपसे प्यार करता हूँ। वहीं वीचान से और कांसे सरन की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उन्हें तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो सामने क्या देख रहे हैं। तभी विंग कहता है, ठीक है गगा, हम दोनों पहले मूवी देखेंगे। वांगजी कहता है, नहीं हम पहले शॉपिंग करेंगे, क्योंकि मुझे पता है मूवी में अभी टाइम है। ऐसा कहता है। जिस पर वांगजी कहता है। विंग और वांगजी भी सीधा उसी शॉप में चले जाते हैं जहाँ पहले से ही वीचांसे और कांसा सरन थे। वो दोनों जैसे ही विंग और वांगजी को उसी शॉप में आते हुए देखते हैं, अचानक वो दोनों उस शॉप के अंदर छिप जाते हैं। वहीं विंग और वांगजी जैसे ही वहाँ आते हैं, वो बहुत सारे कपड़े देखने लगते हैं। वीचान से कांसा सरन को देखते हैं और कहते हैं, आखिर हम दोनों क्यों छिप रहे हैं? खानसा सरन कहती हैं, मैं पहले पूरा श्योर होना चाहती हूँ, क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सच है? क्या मेरा बेटा और लेन वांगजी
वीचान से कहते हैं, लेकिन कांसा मैं पूरा श्योर हूँ ये सच है। कांसा चरण कहती हैं, अब मेरे साथ चलो, ऐसा कहती हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग के लिए कुछ कपड़े सिलेक्ट कर रहा था, वहीं विंग जो अनोइंग अनोइंग फेस बना रहा था क्योंकि उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। तभी वांग जी अचानक विंग के अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, अगर तुम्हें यहाँ पसंद नहीं है तो हम दूसरी तरफ चल सकते हैं। विंग कहता है, मुझे सच में यहाँ कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। वहीं हम देखते हैं वांग जी कहता है, ठीक है बेबी, अगर तुम्हें यहाँ कुछ पसंद नहीं आ रहा हम दूसरी जगह जाकर देख सकते हैं। विंग एक स्माइल करता है। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ते हैं, वो जैसे ही पैक होते हैं, वो शॉक हो जाते हैं। सामने कांसा सरन और वी चांद से खड़े हुए थे। कांसा सरन जो वांग जी और विंग को बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी, वहीं विंग तो एक पल के लिए डर जाता है। कांसा सरन कहती हैं, विंग ये सब क्या है? वहीं वांग जी भी थोड़ा शौक था। वांग जी भी थोड़ा डर जाता है क्योंकि उसे सच में थोड़ा डर लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी वीचान से कहते हैं, क्या तुम हमें समझाओगे विंग, आखिर ये सब क्या है? और मिस्टर लेन वांग जी, क्या आप समझाएंगे? वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, विंग जो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मॉम डैड, हम आपको सब कुछ बताएंगे। वीचान से कांसा चरण कहते हैं, ठीक है, अब मुझे लगता है हमें घर चलना चाहिए, मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहती विंग, ऐसा कहती हैं। वांग जी जो बस एक गहरी सी सांस लेता है और विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, माँ मैं भी कोई भी तमाशा नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बस एक बात बताना चाहता हूँ, मैं मिस्टर लेन वांग जी से बहुत प्यार करता हूँ। खानसा सरन और वीचान से तो शॉक हो जाते हैं। वांग जी जो विंग के फेस की तरफ देखने लगता है, उसे नहीं लगा था कि वांग जी को नहीं लगा था कि विंग इस तरीके से अपने मॉम डैड के सामने कहेगा। खानसा सरन कहती हैं, क्या? तभी वांग जी कहता है, "म- म- मिसेस वे, मेरी बात सुनिए, ये सच है, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। खानसा शरण और वीचान से तो शौक हो जाते हैं। वीचान से कहते हैं, मिस्टर लेन, हम इस बारे में घर पे बात करेंगे, प्लीज़ क्या आप घर चल सकते हैं? जिस पर वांगजी हूँ कहता है। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं डैड, हम डेट पर हैं, आपने हमारी पूरी डेट खराब कर दी। बहुत मुश्किल से तो गग्गा ने मुझे डेट के लिए बोला था और ऊपर से आपने पूरी डेट खराब कर दी। खानसा शरण कहती है, सेमलेस बच्चे। भांजी कहता है, विंग विंग कहता है, हमारा मूवी देखने का प्लान था, लेकिन डैड और मॉम। कांसा सरन कहती है, विंग तुम क्या चाहते हो कि हम तुम्हें वापस कोरिया भेज दें? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं। तभी वांगजी कहता है, विंग तुम्हारे मॉम डैड चाहते हैं ना हम घर चलें, तो विंग चलो हम घर चलते हैं। विंग कहता है, पर गगा। वांगजी कहता है, विंग मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें बाद में डेट पर लेकर आऊँगा और तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, लेकिन अभी हमें घर चलना चाहिए। वहीं वीचान से और कांसा सरन शौक थी क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था। वांगजी जब ऐसा कहता है तो विंग बस 1 मिनट में मान जाता है और कहता है, ठीक है आप कह रहे हैं इसलिए ऐसा कहता है। वहीं वीचान से इस वजह से शौक थे क्योंकि वो जानते हैं कि चाइना में जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सब वांगजी के नाम से कितना डरते हैं और किस तरीके से कांपते हैं, लेकिन जिस तरीके से विंग वांगजी के ऊपर कंट्रोल कर रहा था, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो अपने मन में कहते हैं, क्या सच में लैन वांगजी मेरे बेटे से इतना प्यार करता है कि उस जैसे इंसान को मेरा बेटा कंट्रोल कर पा रहा है, ऐसा कहते हैं। वहीं वीचान से और कांसा सरन आगे आगे चलते हैं और विंग और लैन वांगजी दोनों पीछे पीछे चल रहे थे। वो वीचान से और कांसा सरन अपनी कार में बैठते हैं। वहीं वीचान से विंग से कहते हैं, विंग तुम हमारे साथ चलो। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं गगा के साथ जाऊंगा, ऐसा कहता है और जाकर सीधा वांगजी की कार में बैठ जाता है। तभी वांगजी वीचान से और कांसा सरन की तरफ देखता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैं विंग की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वीचान से और कांसा सरन की तो आंखें बड़ी हो जाती हैं। कांसा सरन कहती हैं, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा बेटा है, वो कुछ भी करे आखिर फिर भी, ऐसा कहती हैं। वांगजी कुछ भी नहीं कहता और अपनी कार की तरफ चला जाता है। वहीं वीचान से कार स्टार्ट करते हैं और वो भी वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं वांगजी जो विंग की तरफ देखता है, विंग जो घबराया हुआ तो था, लेकिन वो वांगजी के सामने ये सब शो होने नहीं देना चाहता क्योंकि वो नहीं चाहता कि वांगजी भी कुछ और सोचे। तभी वांगजी कहता है, विंग क्या होगा अगर तुम्हारे मॉम डैड को हमारा रिश्ता पसंद नहीं आया?
विंग कहता है तो हम भागकर शादी कर लेंगे, उसके बाद उन्हें हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करना होगा। भांजी कहता है विंग बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारे मॉम डैड है और मैं नहीं चाहता हमारा रिश्ता इस तरीके से हो। मैं चाहता हूँ कि वो हमारी शादी के लिए खुद हाँ करें। और भांजी कहता है विंग हम जब तक कोशिश करेंगे जब तक वो मान नहीं जाते। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ऐसा कहता है। तभी विंग कहता है बस मैं ये चाहता हूँ आप भी इस टाइम में मुझे छोड़कर मत भाग जाना मेरे पेरेंट्स की वजह से। भांजी कहता है बिल्कुल नहीं बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम ऐसा क्यों सोचते हो। विंग कहता है पता नहीं, पर बस मेरे दिल में आया और मैंने कह दिया। भांजी एक स्माइल करता है और विंग का हाथ पकड़ता है और उस पर किस करता है और कहता है तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ, वो तो फिर भी तुम्हारे मॉम डैड है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है और मैं आपके लिए किसी से भी लड़ सकता हूँ, समझे आप, चाहे वो भले ही आपके डैड हो, ऐसा कहता है। जिस पर वांगजी एक स्माइल करता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि क्या होगा। क्या विंग के मॉम डैड वांगजी और विंग के रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे या वो विंग और वांगजी को एक दूसरे से दूर कर देंगे। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।